नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द देव IAS अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी उसको। और मैं आपको बता दूं 1995 से लेकर 2019 तक के सवाल इसमें कवर किए जा रहे हैं। और किस परीक्षा में पूछे गए, ये पूछे गए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पूछे गए सवाल को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और ये पिछले 25 वर्षों के प्रश्न पत्रों में से लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि 1995 से लेकर 2019 तक के हैं। और यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित और मध्यकालीन भारतीय इतिहास संबंधित जो प्रश्न है वो हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, वहां पर जाकर आप इन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है। चलिए पहला सवाल आज का देखते हैं। सिपाही विद्रोह किसे कहते हैं? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह के नाम से मानते हैं, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल 2006 में पूछा गया। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चेक करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन। तो इसके लिए हम इसका उत्तर जानने के लिए हम इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या था उससे हमको समझ में आएगा कि 1857 किसके कार्यकाल में पड़ा था, या 1857 के समय मतलब किसका कार्यकाल यहाँ पे चल रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम बात करते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1837 से लेकर 1859 तक इनका कार्यकाल रहा, लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल यहाँ इतना रहा, 37 से लेकर 59 तक, सॉरी 58 बोल दिया मैंने, 1859 तक ये रहा। तो यहाँ पे 1857 इस इनके बीच में ही पड़ा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, ठीक है। बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके कार्यकाल के बीच में ये पड़ गया सिपाही विद्रोह। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, आंसर है इसका ए, ठीक है। और चीजें हम जान लेते हैं। अनेक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी मानते हैं। इस विद्रोह के बाद 1858 एक्ट के तहत शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई। और कैनिंग का जो कार्यकाल था 1837 से लेकर 1859 तक, ठीक है, 37 लेकर 59 तक इनका कार्यकाल था। तो इन्हीं कार्यकाल के बीच में पड़ा था सिपाही विद्रोह, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश, पहले हम जानते हैं सोम प्रकाश के बारे में। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था वो क्या था? तो सोम प्रकाश समाचार जो पत्र था, जो समाचार पत्र था, प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार था। प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार था जो कि 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे इसके प्रकाशक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, बी वाला सही है। आंसर है इसका बी। 2007 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? यह सवाल पूछा गया 2007 में। अवध, झांसी, सतारा, नागपुर, सतारा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किसको पहले मतलब किस क्रम में इन्होंने अपने कब्जे में लिया। तो सबसे पहले सतारा को अपने कब्जे में लिया 1848 में। उसके बाद झांसी को अपने कब्जे में लिया 1853 में। फिर नागपुर को अपने कब्जे में लिया 1854 में, ठीक है। इस प्रकार इनका क्रम है। और बाकी मतलब जो बाकी शेष राज्य है, ठीक है, शेष मतलब इनकी बात हो रही है, झांसी, नागपुर और सतारा की। तो राज्य डलहौजी के सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए थे, परंतु ये सिद्धांत अवध पर नहीं चल सका। ये सिद्धांत कौन सा? व्यापक सिद्धांत, डलहौजी का व्यापक सिद्धांत, ये अवध पर नहीं चल सका क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की अनेक संतानें थी। इसलिए डलहौजी ने अवध पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसे कब्जे में ले लिया था। तो अवध पर ये जो कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का बहाना लगाकर इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, ठीक है, ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। आंसर है ए। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसे अपने कब्जे में ले लिया था। अगला सवाल है, प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करता है और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, किसके समय में अपनाया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो ये अपनाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था।
इस अधिनियम का उद्देश्य था कि कारखाने में कार्य करने वाले कर्मियों की स्थिति में सुधार करना। इस अधिनियम ने महिलाओं तथा बच्चों 7 वर्ष से ऊपर के कार्य करने के घंटों का निर्धारण यहाँ पे किया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर है सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे लास्ट में कौन आया था व्यापार करने के लिए? व्यापारी के रूप में स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है। 2007 में सवाल पूछा गया है। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो हम पहले इनका क्रम जान लेते हैं कि कौन कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले आया फ्रांसीसी 1664 में। सॉरी, सबसे लास्ट में है फ्रांसीसी 1664 में। सबसे पहले आए थे यहाँ पे पुर्तगाली 1800 पुर्तगाली आए थे 1458 में। इसके बाद आए अंग्रेज 1599 में, और इसके बाद आए डच 1602 में। ठीक है, इसके बाद आए फ्रांसीसी 1664 में। तो सबसे लास्ट में कौन आए ये पूछा गया सवाल। तो सबसे लास्ट में आए हैं यहाँ पे फ्रांसीसी। कौन आए हैं? फ्रांसीसी। तो इसका आंसर है सी, सबसे लास्ट में कौन आए ये पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला सवाल है 2007 में ये सवाल पूछा गया है। ये कथन दो दिए गए हैं और इनके बारे में हमको बताना है कि कौन से ये सही है। कथन यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये पहला कथन है। दूसरा कथन यहाँ पे विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए चेक करते हैं इनके इसके बारे में। सेकंड ऑप्शन है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो क्या ये सही है? ये सही है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये कथन सही है। पहला कथन चेक करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव? ये नहीं थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, सिर्फ गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स थे प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर है केवल दो। ठीक है, आंसर है इसका बी। तो कुछ चीजें और जो आपको जाननी चाहिए वो मैंने यहाँ पे क्रमबद्ध कर दिया हूँ। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये कुछ छोटी और मोटी बातें आपको जाननी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक हो जाती है। ठीक है, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? निम्नलिखित किलों में से, ये किले यहाँ पे किलों का नाम दिए गए, इसमें बताने के सबसे पहले जो निर्माण है ब्रिटिश ने किसका किया था। 2007 में सवाल पूछा गया है। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इनका बनने का जो साल है, जो बनने का वर्ष, वो हम देख लेते हैं किस वर्ष से बने। फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो बना है 1781 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में बना है 1644 में। फोर्ट सेंट डेविड मद्रास में बना है 1670 में। फोर्ट सेंट एंग्लो केरला में बना है ये 1505 में, पुर्तगाली द्वारा ये बनाया गया है। तो जो फोर्ट सेंट एंग्लो है वो तो ऑप्शन से हट गया है, क्योंकि ये पुर्तगाली द्वारा बनाया गया खेल है इन तीन में। तो तीन में जो सबसे पहला बनाया गया 1644 में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में। तो इसका आंसर यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया। तो इनमें से सबसे पहले निर्माण किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? बहुविवाह नामक पुस्तक। ठीक है, एक से अधिक विवाह। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। 2007 में सवाल पूछा गया। ठीक है, 2007 में सवाल पूछा गया है। तो ये किताब लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इसका आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में।
यह पुस्तक बहुविवाह कुप्रथा के विरोध में लिखी गई और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसके अतिरिक्त बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तक भी लिखी। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी कि बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने ये लिखी। अगला सवाल हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2008 में सवाल पूछा गया। यहाँ पे लेखक है, यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई जो चीजें हैं, कृतियां हैं, और यहाँ देख लेते लेखक कौन कौन से, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि किसकी जोड़ी किससे यहाँ पे बनेगी, यानी सूची 1 की सूची 2 में किस प्रकार जोड़ी बनेगी। बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे हम चेक करते हैं, इनके द्वारा लिखी गई देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र, इनके द्वारा लिखी गई नील दर्पण, और प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई शतरंज के खिलाड़ी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कौन से कूट यहाँ पे सही बैठ रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी यानी 1 का 2, ठीक है, 1 का 2 वाले ऑप्शन कौन सा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। बी का 3, बी के 3 वाले ऑप्शन को कितने दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही दिख रहा है, बी का 3 और सी का 1। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी और दीनबंधु मित्र, नील दर्पण और प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी, इन्होंने लिखा। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल आज का, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 2009 में सवाल पूछा गया है। हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राममोहन रॉय। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने। आंसर है इसका डी। ठीक है, आंसर है इसका डी, राजा राममोहन रॉय। जो हिंदू कॉलेज की नींव, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की नींव 20 जनवरी 1817 को रखी गई थी। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे डी। डी है इसका आंसर। डी में कौन है, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राममोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो 2009 में सवाल पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पे राजा राममोहन राय, आंसर है डी। तो इस प्रकार यहाँ पे आज के सवाल समाप्त होते हैं। तो कैसी लग रही सीरीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको पसंद आ रही, और नहीं पसंद आ रही तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक किए हुए सवाल या आपके सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर में इसे सुधार कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दादी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।